म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इनकम कमा सकते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल गेन एंड सेकंड इज डिविडेंड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक मेंशन कर दिया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, बिकॉज वो पार्ट 1 था। आज मैं डिस्कस करूंगी कि डिविडेंड पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। एज पर आवर ओल्ड फाइनेंस एक्ट, जो भी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती थी या अनाउंस करती थी अपने यूनिट होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए, उन्हीं की लाइबिलिटी होती थी टैक्स पे करने की इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब शेयर होल्डर्स को जितना भी डिविडेंड मिलता था, सपोज कीजिए अगर किसी शेयर होल्डर को 10,000 एज एन अमाउंट डिविडेंड मिलने वाला है, तो उसमें उसका डीडीटी डिडक्ट होने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट होता था वो उसे पे किया जाता था। आफ्टर अप्रैल 2020 जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अब यूनिट होल्डर्स के पास चली गई है। ये मैं कुछ पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट कि चाहे आप ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी ITR फॉर्म फाइल करें, आप ये याद रखिएगा कि जो डिविडेंड इनकम है वो आपके अदर सोर्स इनकम में ही ऐड होगी। सेकेंड पॉइंट, जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वो एज पर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो डिविडेंड इनकम पे आपका 20% टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपका डिविडेंड इनकम पे 30% टैक्स कैलकुलेट होगा। थर्ड पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी सिंगल कंपनी से, याद रखिएगा मैंने एक कंपनी का नाम बोला है, किसी सिंगल कंपनी से अगर आपको डिविडेंड इनकम होता है 5,000 से ज्यादा, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि वो 10% TDS डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट करेगी। गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल भी ऐड किया है इसमें कि अगर कोई NRI को डिविडेंड इनकम होता है तो उस पे कंपनी उसका TDS 20% डिडक्ट करेगी। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा कि आपको अपनी कंपनी को पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आपने अपना पैन नहीं दिया है तो कंपनी आपका 10% की जगह 20% ही TDS डिडक्ट करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी कंपनी ने आपका TDS डिडक्ट किया है, आपका टैक्स काटा है, तो उस टैक्स को आप कैसे रिफंड करा सकते हैं और उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको ये पता चला कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपका जितना भी कंपनी ने TDS डिडक्ट किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि आप एप्लीकेबल टैक्स स्लैब में आते ही नहीं हैं, मतलब आपकी उतनी इनकम ही नहीं है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो आपको अगर अपना टैक्स बचाना है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 15G और 15H, जो आपके एज लिमिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15G फाइल करना होगा, और अगर आपकी 50 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H फाइल करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? ये आपको उसी कंपनी पे जाके सबमिट करना पड़ेगा जो आपका TDS डिडक्ट करेगी। ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है आपकी इनकम का कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। इसी डिक्लेरेशन के बिहाफ पे कंपनी आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट है कि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढिए जहां पे जो भी आपकी डिविडेंड अर्निंग होती है वो आपकी री इन्वेस्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको डिविडेंड इनकम जो भी मिलता है उस पर TDS डिडक्ट नहीं होता और वो आपकी बल्कि इन्वेस्ट होके आपको रिटर्न आपका क्यूमुलेट होता रहता है। तो इससे आपका TDS भी, यानी कि इससे आपका टैक्स बच गया। फोर्थ पॉइंट है कि आप किसी में भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो आप अपने किसी ऐसे फैमिली मेंबर के नाम से इन्वेस्ट कीजिए जिनकी इनकम इतनी होती ही नहीं है कि उनकी ITR फाइल हो। इससे क्या होगा, आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा और आपका टैक्स बच जाएगा। अगर इन केस आपका TDS डिडक्ट होता भी है तो आप उनकी ITR फाइल कीजिए। फाइल करने के बाद आपको ये पता रहेगा कि उनकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम इतनी है ही नहीं कि उनका टैक्स बने, तो इससे क्या होगा, जितना भी TDS डिडक्ट हुआ होगा वो रिफंड हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इजीली मिल पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।